हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल आप सबको। और आप सबको नमस्ते। खुशामदीद कहता हूँ मैं इस सेशन में, जो कि जी जी नमस्ते गुरु कृष्णा। मैं आप सबको आपका सबका स्वागत है और आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, मेरे इंडिया से जो दोस्त हैं, पाकिस्तान से जो दोस्त हैं, सबको। और आज का ये सेशन आप जैसे कि देख रहे होंगे, इसमें कंट्रीब्यूटिंग ऑन कनेक्ट के नाम से है। हम किस तरीके से कनेक्ट पे कंट्रीब्यूट करते हैं और हम किस तरीके से इसको और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ये आज के सेशन का जो हमारा ब्रेकआउट सेशन है, और इसका जो नंबर है D4, हम इसे कहेंगे D4 ब्रेकआउट सेशन। और ये हिंदी और उर्दू में किया जाएगा। और तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। और मेरे साथ आज जो है, जो मेरे जो मेन जो रिस्पेक्टेबल होस्ट जो मेरे साथ गेस्ट गेस्ट स्पीकर्स हैं, वो आप देख रहे हैं, जैसे फल्गुनी है और रिया और साथ में तुषार भाई हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जेन, नेक्स्ट। तो ये मीटिंग रूल्स हैं, ये तो सब आपको पता ही है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अपने आप को म्यूट रखिए, जब आपको सवाल हो वो चैट में डाल दीजिए, और अपना कैमरा जो है ऑन रखिए, ताकि हम आपके खूबसूरत चेहरे देख सकें और उस पर खूबसूरत मुस्कुराहटें भी हम देख सकें। तो नेक्स्ट जेन। अच्छा, लोकल गाइड्स कनेक्ट जो कि एक ऐसा फोरम है जहाँ पे जिससे हम सभी मोहब्बत करते हैं, और जो हमारे लिए एक घर की हैसियत रखता है। और हम यहाँ पे अपनी हर चीज़ शेयर करते हैं, अपना सब कुछ जो हमें पता है, जो हमारी स्किल्स हैं, जो हमारे जितनी भी हमारे अंदर जो ऊपर वाले ने सलाहियतें दी हैं, जो स्किल्स दी हैं, हम यहाँ पे सब अपनी शेयर करते हैं। वो ट्रैवलिंग में भी होती है, वो आपकी ट्रैवलिंग के थ्रू जो आप ट्रैवलिंग करते हैं उसको आप रिकैप करके लिख रहे होते हैं, उसका पूरा एक आप आर्टिकल बना के लिखते हैं। आप अपनी फूड, जो आपके यहाँ का जो फूड है, जो कल्चर है, आप उसको इस जबरदस्त फोरम के जरिए से आप इसको दुनिया भर को दिखा सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें फोटोग्राफी आपकी जो है, आपकी कैसी फोटोग्राफी, आप उसको दुनिया को दिखा सकते हैं। और मैं आगे और कुछ भी बताऊंगा, मेरे पास आज बताने को बहुत कुछ है, क्योंकि आज मैं आज़ाद हूँ बहुत कुछ बोलने के लिए, क्योंकि ये हमारी अपनी लैंग्वेज में हो रहा है, तो थोड़ा सा फ्रीली मैं आपको बता सकता हूँ। नेक्स्ट दिन, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फोरम है, ये 2015 में 2016 में ये वजूद में आया था। और इसमें जब स्टार्ट में था तो ये एक बिल्कुल इसकी शक्ल ही कुछ और थी। और ये इसको आप देख सकते हैं, इसकी 4 साल की ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी जुलाई के लिए। तो मैंने आज भी मैंने सोचा कि आपको ये दिखाऊं, जो उस वक्त ज्वाइन ना कर सके थे, तो ये उनके लिए कि ये देखें आप, जिसपे 2 लिखा हुआ, ये इसकी सेकेंड एनिवर्सरी पे था, जो कि 2018 में हुई थी। 2016 में ये वजूद में आया था। और इसके बाद फिर तीसरा इसका जो साल था वो 2019, और 2020 में हम ये जो हमारा जो फोरम है, ये 4 साल का हो चुका है। तो ये जो नेक्स्ट डे, ये इसकी शुरू की पोस्ट है, आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने, जो ट्रेसी मैडम है हमारी गूगल की एडमिनिस्ट्रेटर, इन्होंने स्टार्ट से ही ये सारी चीज़ें लोगों को बतानी शुरू कर दी थी कि आप किस तरीके से फूड क्रॉल मीटअप कर सकते हैं, किस तरीके से आप गूगल मैप्स के ज़रिए से आप 5 मुख्तलिफ जो तरीके हैं, 5 अलग अलग तरीके हैं, आप पॉइंट किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। और ये सारी पोस्ट हमने ये सारी सर्च की थी और पुरानी इसकी हिस्ट्री निकाली थी, क्योंकि मुझे और जेन को बहुत ज़्यादा शौक है कि ये सारी हम पुराना देखें कि ये किस तरीके से स्टार्ट हुआ था, और इसमें किस तरह से ये पोस्ट लगाते थे, किस तरीके से ये लोगों को इन्होंने समझाया कि ये फॉरम है क्या, और किस तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और किस तरीके से इसमें सारी अपनी जो अपना कल्चर है, अपना
अपनी जो हमारी जितनी भी हमारे कस्टम्स हैं, हमारे जितने कल्चर हैं, हम इसको किस तरीके से शो कर सकते हैं। जेन नेक्स्ट। आप इस पे डेट देख सकते हैं, ये 2016 की इस पे डेट थी। और ये पुराना बोर्ड है, जो इसका जो कनेक्ट से पहले का जो बोर्ड था, जो अभी जो हम देख रहे हैं आजकल, पहले बोर्ड इस तरह से नहीं था शुरू से, और ये इस तरह से आता था और काफी थोड़ा सा मुश्किल था। अच्छा, यहाँ पे आप शायद देख सकें, ये दीपक जो इंडिया से हैं, दीपक, उनकी भी पोस्ट मैंने देखी थी लास्ट। तो वो, ये दीपक भी हमारे उस्तादों में से हैं। आज पता नहीं वो आए नहीं है, मगर वो इसमें वो जब से पार्टिसिपेट कर रहे थे, दीपक हो गए और हमारे नरेश भाई हो गए। तो मतलब ये वाकई उस्तादों में से कि इन्होंने बहुत सारी चीजें हमें भी सिखाई, आप लोगों को भी सिखाई। नेक्स्ट जेन। ये भी, ये पुराना बोर्ड है जो पहले, इससे पहले चलता था, इस वाले बोर्ड से पहले जो बोर्ड चलता था वो ये वाला था। नेक्स्ट जेन। ये देखिए, इसमें ये है 2016 की है, ये पहली पोस्ट थी जो इन्होंने ट्रेसी मैडम ने डाली थी इसमें। चेकआउट लोकल गाइड्स कम्युनिटीज। पहले यहाँ पे कम्युनिटी होती थी मुख्तलिफ, हर कंट्री की एक अलग कम्युनिटी थी। अगर यहाँ पे कोई पुराना, अगर उस टाइम का अगर कोई हमारा साथी होगा तो वो जरूर बताएगा। और ये 2016 की पोस्ट है, जो लेफ्ट हैंड पे है, और जो राइट हैंड पे है वो भी 2016 की है। उसमें ये बताया जा रहा है कि हाउ टू आंसर एक्सेसिबिलिटी क्वेश्चन ऑन गूगल मैप्स। तो ये एक्सेसिबिलिटी को उसी वक्त से ये बहुत ज़्यादा कंसर्न कर रहे हैं, उसी वक्त से बहुत ज़्यादा इसको इसके लिए बड़ा मतलब दर्द है इनके दिल में कि एक्सेसिबिलिटी को सबसे आगे रखा जाए। और क्योंकि जो आपको जो पीछे जो मैंने पोस्ट दिखाई थी वो 2017 की थी, और ये 2016 की है। तो मतलब एक साल फूड क्रॉल वगैरह सब बाद में हुई, पहले इन्होंने एक्सेसिबिलिटी की सारी जो मालूमात थी वो देनी शुरू कर दी, ताकि हम इस पे कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दें। नेक्स्ट जेन। अच्छा, अब ये थोड़ा सा एक मजे की चीज है, ये कनेक्ट मॉडरेटर। अक्सर हमारे दोस्त मुझसे पूछते हैं, स्पेशली जो मेरे साथ जो व्हाट्सएप पे है, कि ये मतलब उनको एक क्यूरियोसिटी होती है, एक थोड़ी सी जैसे कि होता है कि यार ये कनेक्ट मॉडरेटर आपका ये बैज अलग है, तो ये क्यों है? आप क्या गूगल के एम्प्लॉय हो, या क्या आपको कोई पे मिलती है, आपको अलग से पैसे मिलते हैं? तो मुझे उनको काफ़ी दफ़ा मैं समझाता हूँ कि ये ऐसा कोई इसमें पे वगैरह नहीं होती, हम भी आपकी तरह नॉर्मल लोकल गाइड्स होते हैं। बस ये होता है कि कुछ हमें थोड़े से जो अधिकार हैं वो ज़्यादा मिले हुए होते हैं आपसे, मतलब एक, मतलब हम आपके जैसे ही हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ों में हम आपसे बहुत पीछे हैं। मैं स्पेशली अपनी बात करूंगा कि मैं बहुत पीछे हूँ बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों से, स्पेशली फोटोग्राफी में, कंटेंट राइटिंग में। मगर बस एक एक ओहदा मिल जाता है, एक ऑनर मिल जाता है। नेक्स्ट जेन। ये हमारे कनेक्ट मॉडरेटर जो अभी करंटली जो हमारे साथ जो काम कर रहे हैं, मैं भी अभी रिसेंटली मैं कनेक्ट मॉडरेटर बना हूँ। तो ये हमारे जो दोस्त हैं अयूदी, ये सबसे पहले कनेक्ट मॉडरेटर थे, जो लेफ्ट हैंड पे सबसे ऊपर है। ये सबसे पहले कनेक्ट मॉडरेटर, और काफी टाइम तक अकेले रहे थे। उसके बाद फिर ये इन्होंने मतलब फिर और कनेक्ट मॉडरेटर्स आए, जैसे एरमिस है और कैरन है, ये सारे काफी पुराने लोग हैं। नेक्स्ट डे। ये आप देख रहे हैं सारे ये कनेक्ट मॉडरेटर्स, ये हमारे हीरो एड्रियन, एड्रियन हीरो, ये भी यहीं पे ही है। और स्टीफन भाई हैं, जो हमारे सबके बहुत अच्छे मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं। नेक्स्ट डे। और ये जेसी एमए का एक्सेसिबिलिटी चैंपियन, ये हमारी जेन साहिबा, जाना बुरीनीना, और उमर भाई, ये जो ग्रीन, जो उसके उसके साथ है, एंड्रॉयड के निशान के साथ है, उमर भाई हैं। ये भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। नेक्स्ट जेन। हाँ, ये जो नए कनेक्ट मॉडरेटर्स बने हैं, सागिर, वेलविल, और आपका भाई काशिफ भाई, तो ये हम नए कनेक्ट मॉडरेटर्स हैं। तो नेक्स्ट जेन। अच्छा, ये
तो मैं कहूँगा कि ये कमाल ही है कि ये जो अभी गाइडिंग स्टार सारे आए हैं। और मतलब इसमें तो मुझे देख के इतनी खुशी हुई कि सारे इतने जबरदस्त, हर बंदे को अपनी एक यूनिक, हर एक यूनिक यूनिक उसकी जो क्वालिटी, यूनिक यूनिक इसकी स्किल्स है, उसी हिसाब से इनको सबको इनका सिलेक्शन हुआ है। और मतलब मुझे बड़ी देख के खुशी होती है कि जो मेरे जितने दोस्त हैं, तुषार भाई, रोजी मैडम और ईशा, और मतलब हमारे जो जो सारे जो फल्गुनी, जो हमारे जो करीबी जो मेरे जो दोस्त हैं, वो सारे यहाँ पे मुझे नजर आए। तो मुझे उसी वक्त ही मुझे एक तो बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, और दूसरी चीज ये है कि एक आपकी जो अंदर की जो क्वालिटीज हैं, उन्होंने इसको पहचाना और आपको रिकॉग्निशन दी, आपको एक पहचान दी। तो ये एक ऑनर जिन जिन को मिला, मैं उनको हमेशा से मुबारकबाद देता हूँ, और अभी भी मैं दोबारा मुबारकबाद दे रहा हूँ। जो जो हमारे मीटअप में इस वक्त मौजूद हैं, उन सब के लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये गाइडिंग स्टार, इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम एक निकाला है, और इससे मतलब एक मोटिवेशन सभी को मिलती रहेगी। और इवन मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि आइंदा पॉसिबल है कि मैं भी जो है ना इनमें इन 50 लोगों में मैं शामिल हो जाऊं। नेक्स्ट जेन। ये समिट है, ये एलजी समिट 2016 में सबसे पहली समिट हुई थी। इसमें एड्रियन ने जो ओपनिंग सेरेमनी में भी इसकी पिक्चर शेयर की थी, ये 2016 में हुई थी। और ये 2017 में हुई थी। मतलब उस वक्त कम लोग थे। पहली वाली समिट में मेरे ख्याल में 60 या 65 कुछ लोग थे। और दूसरी समिट में 100 के करीब शायद थे, 100 थे। नेक्स्ट डे। फिर उसके बाद इसका नाम चेंज हो गया, कनेक्ट लाइव हो गया। 2018 में हुई, 2019 में हुई, 2020 में हुई। और 2018 में शायद सलमान भाई गए थे, हमारे जो भाई अभी यहाँ पे भी मौजूद हैं। और जेन भी उसी में थी, एड्रियन भी थे। और हमारी इस अभी के मीटअप में काफ़ी जो लोग हैं वो इस 2018 में अटेंड कर चुके हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैंने मिस कर दिया था ये। नेक्स्ट जेन। ये एक्सेसिबिलिटी चैंपियन है। आप सभी तकरीबन इससे इससे अवेयर होंगे, इससे आगाह होंगे कि ये एक्सेसिबिलिटी चैंपियन एक फीचर है जो तकरीबन हर महीने आपके हर महीने एक कनेक्ट पे एक फीचर आता है, जिसमें उन लोगों को ऑनर दिया जाता है, रिकॉग्निशन दी जाती है, उन लोगों को एक पहचान दी जाती है जो डिसेबल अफराद के लिए, या जो हमारे डिफरेंट जो जिनकी जिनके पास ऊपर वाले ने जो एक अलग सलाहियतें दी हैं, अलग उनको स्किल्स दी हैं, उनके लिए जो काम करते हैं, उनको जो हेल्प करते हैं, उसके लिए इन्होंने एक फीचर इन्होंने ये बनाया है कि जिसमें उन लोगों को फीचर करे कि जो एक्सेसिबिलिटी के लिए जो बहुत सारा काम करते हैं, चाहे गूगल मैप्स में हो, चाहे लोकल गाइड्स कनेक्ट में हो। और इसके अलावा भी आप अपनी मतलब एक आपके अंदर जो स्किल्स है, आपके अंदर जो एक दर्द है, वो दर्द वो खुद ही आपसे सारे काम करवा रहा होता है। अब हमारे यहाँ पे आप अभी देखिए, सारे हमारे एक जानी पहचाने सारे दोस्त आएंगे। नेक्स्ट की लेफ्ट हैंड पे आप देखेंगे, ये सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी चैंपियन है। इनको हम टोयो नाम है इनका, मगर हम इनको जानते नहीं है। नेक्स्ट डे। अच्छा जी, ये लेफ्ट पे आपका भाई दोबारा। और ये जो बलून्स के साथ जो नजर आ रही है, इलन कुमार है। ये मेरी इंस्पायरेशन थे जब मैंने स्टार्ट किया था। और बीच में ये एम का। और ये नेपाल से ये लेडी है, सविता, सविता शायद है, चिनांसो। और ये कमाल भाई हैं, ये बांग्लादेश से होते हैं। नेक्स्ट डे। ये सागिर भाई भी इसमें नजर आ रहे हैं, एरमिस भी है, शफीउल भी है, जेसी। ये सारे एक्सेसिबिलिटी चैंपियन जो मतलब जिनका खुद गूगल जो है ना एतराफ करता है कि इन्होंने बड़ी जबरदस्त काम किए हुए हैं। नेक्स्ट दिन। और ये हमारे नए एक्सेसिबिलिटी चैंपियंस जो हैं, इसमें जैन भी है, इसमें अंशुक भी है, तुषार भी है, ईशा भी है। तो मैंने कहा था ना कि हमारे बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे अभी नजर आएंगे इसको आपको इस फीचर में। नेक्स्ट जेन।
ये कम्युनिटी लाइव जो अभी आप जिसमें आपने अभी शिरकत की हुई है, जिसमें आप हैं अभी, तो ये मतलब मुझे दिल से खुशी है कि आज जैसे ओपनिंग सेरेमनी में भी हम सब जिस तरीके से मिले, जिस तरीके से हम सारे एक्साइटेड थे, तो उसमें एक बहुत अरसे बाद, क्योंकि मैं खुद पर्सनली भी मैं जो है ना कनेक्ट लाइव नहीं ज्वाइन कर सका था, तो मुझे एक तरीके से मौका मिला कि हम किस तरीके से अपना एक ऐसी मीटअप करें कि जिसमें हर पूरी दुनिया से सब लोग शामिल हो। और आज ये ऊपर वाले की कृपा से जो है ना हमको ये मौका मिला कि आज हम सब मिल रहे हैं। और एक चीज और मैं आपको बताऊंगा जो मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है कि आप कभी भी कोई आर्टिकल, कोई फीचर अगर आप कनेक्ट पे लिखते हैं, कोई आप किसी भी किस्म का आर्टिकल, चाहे किसी भी हवाले से हो, किसी भी तरीके से हो, आप जब भी लिखते हैं तो अगर आपको वहाँ पे कनेक्ट पे आपको लाइक मिले ना मिले, आपको ट्रेंडिंग मिले ना मिले, आपको फीचर्ड मिले ना मिले, ठीक है ना, मगर एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपको लाइक मिलने की इतनी कोई ज्यादा मतलब है, अहमियत है, उसकी इम्पोर्टेंस है, मगर उस लाइक से ज्यादा आप ये देखिए कि आपका कोई भी फीचर है, आपका कोई भी आर्टिकल है, वो गूगल सर्च में सबसे ऊपर आता है। हमेशा याद रखिएगा कि आप कभी भी कोई आर्टिकल लिखते हैं और आप कोई कोई जैसे आप कोई यूनिक जगह के बारे में, जैसे अभी मैंने भंबोर के बारे में लिखा था, अगर मैं एक भंबोर हमारे वहाँ पे पाकिस्तान में एक वो जगह है, एक एंशियन जगह है और तकरीबन 5,000 साल पुरानी जगह है, तो उसके बारे में मैंने एक फीचर लिखा था। अच्छा, फिर मुझे इस चीज़ का अंदाजा ऐसे हुआ कि मैंने गूगल सर्च पे जाके भंबोर लिखा, तो मुझे सबसे ऊपर जो है ना मेरा आर्टिकल आया। और आपका आर्टिकल को सबसे ज्यादा हिट मिलते हैं वो गूगल सर्च से मिलते हैं। तो अगर आप किसी भी आपके अपने मुल्क की कोई जगह है, इंडिया की कोई जगह है जहाँ के बारे में आप लिखेंगे, तो यहाँ के लाइक, यहाँ के फीचर्ड और यहाँ की ट्रेंडिंग की परवाह ना कीजिएगा। और आप ये देखिएगा कि आपकी वजह से मुमकिन है कि आपको इसका रिवार्ड आपको आपके सामने ना आए, मगर आप ये देखेंगे कि इसकी वजह से कितने लोग उस जगह के बारे में जान सकेंगे। जैसे आप गूगल मैप पे भी रिव्यू लिखते हैं, तो आपकी वजह से कितने लोग जो है उस जगह के बारे में एक पूरी उनके आगे तस्वीर आ जाती है। इस प्लस आप उसमें पिक्चर भी शेयर करते हैं तो ये और ज्यादा कमाल हो जाता है। तो बस मुझे इतना ही कहना था, मैंने आपका बहुत टाइम लिया और शायद मैंने बोर भी किए बात कर करके। तो अब मैं नेक्स्ट नेक्स्ट में दावत दूंगा हमारे रिया को, मैं दावत दूंगा कि वो बताएं, क्योंकि वो फूड पोस्ट में बड़ी एक्सपर्ट है। और आज मैं ये चाहूंगा कि हम उनसे सीखें कि फूड पोस्ट वो कैसे बनाती हैं और उसमें क्या क्या टिप्स होनी चाहिए, कि क्या क्या चीज़ें उसमें ऐसी होनी चाहिए जो उस फूड पोस्ट, आपकी फूड पोस्ट को बहुत ज़्यादा कमाल की कर दे। बहुत शुक्रिया रिया, नेक्स्ट टू यू। थैंक यू काशिफ भाई। We all are going to be hungry. जस्ट अ मिनट। मुझे तो घर वालों को जगाना पड़ेगा, मैं तो कुछ बना भी नहीं। हमारा भी वही हाल है। अरे ना, आप तो मास्टर किचन शेफ में है, से मास्टर शेफ है आप खुद तो। So, hi everyone, I'm Ria Matthew and I'm a level 8 local guide from Bhopal, India. And as you can see, today I'll be talking about a few tips you can use while writing a food post on Connect. So, आज मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोलूँगी, थोड़ा हिंदी, थोड़ा इंग्लिश. So, let's go ahead. टिप स्टार्ट करने से पहले मैं शेयर करना चाहती हूँ एक रूल्स काइंड ऑफ, देयर इज नो सेट ऑफ रूल्स दैट दे आर देयर for writers, but we can always use some help, right? So these are some rules. First one is active voice, not passive voice. So आप कभी भी पोस्ट लिख रहे हो हमेशा एक्टिव वॉइस में लिखें, पैसिव वॉइस कभी ना यूज करें। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए। एक्टिव वॉइस है द फूड वाज ईटन एंड पैसिव वॉइस है दे एट द फूड। मैं एक्टिव वॉइस इसलिए यूज करने बोल रही हूँ क्योंकि एक्टिव वॉइस इज मोर कंसाइज एंड इट इज easier to understand for people. And the next point is the content should always be original. Originality is the key, क्योंकि चोरी किया हुआ सामान कभी अच्छा नहीं रहता है। और
हमेशा ओरिजिनल कंटेंट लिखे, दिल से आता है, अच्छा रहेगा. एंड ऑथेंटिसिटी ऑल्सो मैटर्स. अब जब आप दिल से लिखते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है पढ़ के कि आई डिड समथिंग गुड. एंड कनेक्ट पे तो सब इतना सारा प्यार देते ही हैं. और नेक्स्ट वन इज टू रीड. Reading is very important. As a content writer, I would say ki you should read every day. It really enriches your vocabulary as well as it gives a lot of knowledge, so you can write more and much better. So now I'll share some tips. So ये tips तो basically सब जानते हैं, but I'll run through it once. So first one is choose a topic. Choosing a topic can be difficult sometimes, you know. Before it's like before you even start writing the post, your mind already starts ideating the post, the ideas. It's really quick, and then as soon as you decide a topic, suppose you're going to post a review of a place, so then the next thing is to outline the post. You think what can you add and what can you not. Don't make it too excessive and keep it to the point, and that's the key. So always keep in mind that it is to the point and you're not exaggerating it. So आप जैसे कोई टॉपिक डिसाइड करेंगे, द नेक्स्ट इज टू रिसर्च. एक रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अपने टॉपिक को अच्छे से जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड जैसे आप रिसर्च करते हैं, मेक श्योर कि आप वो फैक्ट्स रीचेक करें. कभी कभार होता है कि इट इज फेक और इट इज डिफरेंट, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट. एंड द नेक्स्ट थिंग इज टू decide a headline. So headline choose karna is very difficult. I can understand. I go through it every day. You always try to make your headline really catchy, and it may take some time, but give it some time and think on it, and write it down, whatever comes to your mind, and then it will help you finalize the final topic. So the next one is to write the post. It is the major and most difficult task, I would say. People think writing is easy, but to write a captivating post, it's what it's all about. So हाँ, तो पोस्ट लिखने का मैं थोड़ा बाद में डिटेल में बताऊंगी, बट एवरी टाइम यू राइट अ पोस्ट, रीड इट अलाउड. क्योंकि when you read it aloud, your mind is able to hear it, and when your mind hears it analyzes the whole thing, and it interprets to you. And it is very important, क्योंकि एक बार पोस्ट करने के बाद उसे बार बार एडिट करना is not the right thing, I guess. So the next is, in this one I'll specially tell about writing posts. जब भी हम कोई पोस्ट लिखते हैं, we tell a story. We tell a story to everyone out there. Loads and loads of people read it, and when it is captivating, people read it till the end, and people really appreciate it. Stories are something that people connect to. It gets them nostalgia and a lot of things. And the next point is that you could use quotations. Quotations are really catchy. It is like an ornament for your post. It gives it a flowery look. And moving ahead, you can also use images. Images are the key point of any post. One thing about images is that don't use images downloaded from somewhere. Always use your own images. You can edit it and post it, and always use images equal to the post. It shouldn't be too much, and it shouldn't be too less. And after that, you should always take your time. Don't write for the sake of posting. Always read it twice, thrice. It will be even better if somebody else read it. You get a point of view from other people as well. So, and before posting, this is very essential that you pay attention to details, क्योंकि there is always something or little errors जो रह जाता है गलती से. तो you better read it, proofread it. आप online भी help ले सकते हैं. There are so many tools that help you correct your grammar and details. And the next thing is describe in details. मैंने ये देखा है कि कनेक्ट पे सभी के पोस्ट ऑलरेडी ऑलमोस्ट बहुत डिटेल रहते हैं.
So even if you don't know about some cuisine or anything, you will get to know it from there. It is very much detailed, and that's the point that gets people's eyes. And the next one is evenly distribute the paragraphs. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर 2 लाइन का पैराग्राफ है, देन 5 लाइन का पैराग्राफ है, ऐसे अनइवन नहीं लिखना चाहिए. Make sure you always distribute your paragraphs equally so it looks really good when reading. So अब मैं आपके साथ कुछ tools share करने जा रही हूँ जो I personally use. You can either note it down or I'll share the links later. This first one is Quillbot. So Quillbot is a paraphrasing tool. So यहाँ पे ऐसा होता है कि if you have some sentence in mind and you think it is not looking that good, आप यहाँ पे sentence copy paste कर सकते हैं. It will change the sentence with the same meaning in a much better way. So using a little help is never too bad, until the content is good and original. So this one Quillbot really helps in getting the sentences much more better. Then next one is Reverso. तो Reverso basically grammar check के लिए है. If you think कि आप यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है, सही नहीं है, या नहीं भी लग रहा हो, तो एक बार यहाँ पे जाके Reverso पे आप कॉपी पेस्ट करें, लिखें, चेक कर सकते हैं. It can really guide you really well. So और ये सारे जो मैं टूल्स आपको बता रही हूँ, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. ये सारे फ्री हैं, आप फ्रीली नहीं यूज कर सकते गूगल पे. लास्ट वन इज वर्ड हिपो एंड पावर thesaurus. ये दोनों apps I regularly use and I'd suggest it is really good for using to use synonyms and antonyms. Using synonyms and antonyms really help the post make look better. And so that's it. That's all about how to write a post or a food post on Connect. And thank you so much everyone for listening to me. कमाल जबरदस्त कमाल कर दिया रिया. Thank you काशिफ भाई. ये आपके अंदर क्या ये सलाहियत थी, पता ही नहीं था मैं तो. क्या स्किल थी आपके अंदर सिखाने की और ये सब बताने की. आज आपने सारे राज अपने उगल दिए. अब बहुत सारे कंपटीटर आ जाएंगे आपके. जी ये तो इंफॉर्मेशन का खजाना था. हाँ खजाना सारा. अब दूसरा काशिफ भाई शेयरिंग इज केयरिंग. यस अब खजाना जो हमें जो उगलेंगे अपना, वो तुषार भाई हैं. तुषार भाई अपना सारा जो ये एक तो वो राज बताइए कि आप डेली कैसे एक इतनी मतलब मुझे तो मैं इनक्रेडिबल है बिल्कुल कि जिस तरीके से आप जो रफ्तार है आपकी, आप रॉकेट की रफ्तार से चलते हैं. हम लोग से वो 70 सीसी 100 सीसी पे चल रहे होते हैं, आप रॉकेट पे चल रहे होते हैं. ये रिपोर्ट है, इंडिया के रिपोर्ट है, रोबोट नहीं है, रॉकेट है ये. नहीं श्रुति बहन हमारे, हाँ वो जो बुलेट ट्रेन बोलती है मुझे. बुलेट ट्रेन है. हाँ 400 मील. श्रुति बहन, ये मेरा वर्ड नहीं है, श्रुति बहन हमारी है क्या साथ. जबरदस्त. तो तुषार भाई आप अपना जरा एक्सपीरियंस शेयर करें. जेन कैन यू प्ले तुषार प्रेजेंटेशन. तुषार आपकी प्रेजेंटेशन जो है ना जेन चला रही है. अच्छा Okay, I can help Tushar. Wait a minute, just I opened the Falguni presentation first. मैं करूँगी ना प्रेजेंट. Okay. Did you send me link? Jane, Tushar will present by himself. Okay, nice. Okay, Tushar bhai aap chala दें. Yeah, can you see? Nope. मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी को? Yes. Yes. It's visible. Good evening everyone. सभी को मेरा नमस्कार. I would prefer covering the whole thing in English if you permit, even when yes, sure. So ये तो मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, पूरा पेज भर के मैंने भर दिया. हिंदी चाहिए. हाँ हिंदी में बात करूँ. ये हिंदी सेशन है तुषार भाई. ये इतनी वेट करके हिंदी सेक्शन ज्वाइन किया और आप इंग्लिश में चालू हो रहे.
नहीं, मुझे बस फिक्र थी जैन बहन है हमारी, वो लेफ्ट आउट ना हो जाए सारे इसमें से। तो मिक्स कर देते हैं, हिंदी इंग्लिश सारे, अभी सीख हिंदी जाएंगे इंग्लिश मुझे लगता दोनों है। थोड़ा हाँ, सा मिक्स। जैन तो No ये। problem. Please follow your native language. No problem. हाँ I just joined to support with presenting. Please feel free to speak your native language. I think by the end of the session, by the I'm end of this, using लाइसेंस भी आ गया अब sorry, तो। I'm using automatical translation and easy can understand what you are speaking about because it's my familiar topic. oh, wow, that's another secret. I was not aware. Okay, I will be silent. जी, सभी को मेरा फिर एक बार नमस्कार। मेरा पूरा नाम तुषार सुरड़कर है। नमस्कार। ये तो गूगल की पॉलिसी है। मुझे किसी मॉडरेटर ने बताया था कि हम कभी पूरा नाम कभी पब्लिश नहीं करते हैं, तो मुझे लिखकर बताया था मॉडरेटर ने किसी ने। तो मैं तो बिलोंग करता हूँ पुणे महाराष्ट्र से, लेकिन अभी मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली में हूँ 2 साल से। जल्दी लौट जाऊंगा मैं पुणे में। और अभी मैं तो इन्फ्लुएंशियल राइटर हूँ। मेरे 275 आर्टिकल्स हो चुके हैं। तो इसके अलावा की गाइडिंग स्टार और एक्सेसिबिलिटी चैंपियन, मुझे सबसे ज़्यादा फकर है अपने आर्टिकल्स के ऊपर। 275 लिखे हैं मैंने अभी 6-7 महीने में ही। उसमें से 150 तो ट्रैवल रिलेटेड है। तो ये अभी सबसे पहला सवाल उठा था, कॉम्प्लीमेंट भी है एक तरह की, कि मैं बहुत सारे आर्टिकल्स लिख लेता हूँ। तो मैं बस ज़्यादा R&D नहीं करता हूँ, रिसर्च नहीं करता हूँ किसी टॉपिक पे। मैं कहीं चला जाता हूँ। ऑफ कोर्स मुझे ट्रैवल का तो शौक है। दिल्ली में तो भरमार है प्लेसेस की, मॉन्यूमेंट्स की। दिल्ली सिटी में ही 100 हैं, और दिल्ली के आसपास में 50 किलोमीटर आप जाएं तो और 500 मिलेंगे आपको बढ़िया से। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हैं सारे। तो मेरा तो ये है कि मैं बस कुछ जो याद आता है मुझे, मैं किसी जगह पे गया था तो जो कुछ मुझे याद पड़ता है मैं स्क्रिबल कर देता हूँ। आई जस्ट स्क्रिबल समथिंग और 2-4 फोटो लगा देता हूँ उसके साथ। तो मोस्टली हमारे सारे लोकल गाइड जो होते हैं वो बिल्कुल रिसर्च करते हैं, और वो दे गिव लॉट ऑफ टाइम टू वन आर्टिकल। मैं तो 15 मिनट्स में खत्म कर छोड़ देता हूँ आर्टिकल को। बस थोड़ा क्वालिटी का ध्यान रहना चाहिए। और क्वालिटी कैसे आएगी हमारे आर्टिकल को, तो ये उसकी टिप्स है। तो सबसे पहले तो अवॉइड करें कि जो कॉमनली नोन इन्फॉर्मेशन है, लोगों को सब पता होता है। जैसे मैं अगर लाल किला जाता हूँ, रेड फोर्ट, सबको पता होता है लाल किला क्या है। विकिपीडिया पे पढ़े होते हैं, बचपन से पढ़े होते हैं बुक्स में। विकिपीडिया होता है, वीडियो होता है, हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है। तो ये इंफॉर्मेशन हम ना डालें तो यू कैन राइट योर पोस्ट वेरी क्विकली। और अगर आप आपकी पोस्ट या रिव्यू में यहाँ से शुरू करें कि रेड फोर्ट इज द बिगेस्ट फोर्ट, इज रेड इन कलर एंड ये और वो, तो पीपल जस्ट लीव योर आर्टिकल, दे वोंट रीड योर आर्टिकल। तो सबसे पहले टिप मैं ये दूंगा कि जस्ट अवॉइड एनी कॉमनली नोन इन्फॉर्मेशन इन रिव्यू या फिर आप कनेक्ट के पोस्ट में। सीधा भिड़ जाएं। मतलब जस्ट स्टार्ट विथ व्हाट यू एक्सपीरियंस। आप वहां पे गए तो आपको क्या लगा, शेयर योर फीलिंग्स, शेयर योर एक्सपीरियंस। आपको कैसा महसूस हुआ, क्या अनुभव आए आपके। तो ये सेकेंड पॉइंट है। बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, जो किसी और से किसी ने कभी सुना नहीं हो, और बिल्कुल कन्विंसिंग लगना चाहिए। अगर ओरिजिनल है कन्विंसिंग तो बिल्कुल लगेगा ही। और प्योरली अपना एक्सपीरियंस डाल दो वहां पे, जस्ट व्हाट यू सॉ अराउंड। जैसे मैं अभी पिछले हफ्ते लाल किला गया था, लास्ट वीक लाल किले में। तो वहां पे अभी टिकट का सिस्टम बंद कर दिया उन्होंने। दे डोंट गिव टिकट्स, मतलब टिकट काट के नहीं देते हैं पेपर वाला। तो व्हाट यू हैव टू डू, दे हैव गॉट अ QR कोड, बड़े स्क्रीन पे QR कोड्स लगे हैं हर तरफ। एंड यू हैव टू ओपन योर एंड्रॉयड डिवाइस, मोबाइल, और QR कोड को स्कैन करना है। एंड देन वो शुरू हो जाता है कि वहां पे ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। देन आफ्टर द ऑनलाइन पेमेंट इज कंप्लीट, इट गिव्स वन मोर QR कोड दैट यू हैव टू टेक टू द एंट्रेंस। और वहां पे उनके हाथ में मोबाइल स्कैनर होते हैं, स्कैन करके वो आपको एंट्री देते हैं। तो ये कई लोगों को मालूम नहीं होता है। तो ये सबसे पहले मैं डाल देता हूँ, उसकी फोटो भी डाल दो कि अभी पैसे कैश लेते नहीं वो। तो लोग क्या ये करते हैं, क्या फिर वो एंड्रॉयड ऐप लेके आते हैं, कुछ पेटीएम है, गूगल पे है, कुछ इंस्टॉल कर देते हैं उसमें। नेट बैंकिंग नहीं होता कई लोगों का, तो नेट बैंकिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं घर पे।
या फिर कई लोगों को QR कोड कहाँ से स्कैन करना होता है ये भी पता नहीं होता है, तो वो लोग प्रिपरेशन से आ सकते हैं। तो इस तरह का ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे डाल दो। और ये एक है। और फिर प्रोवाइड हेल्पफुल एंड फैक्चुअल डेटा। जैसे हेल्पफुल इंफॉर्मेशन हम किस चीज़ को बोलेंगे कि जैसे मैं अभी लाल किला गया था पिछले हफ्ते, तो लाल किला बिल्कुल दिल्ली शहर के बीचों बीच है, इट्स इन अ वेरी क्राउडेड प्लेस। तो सबसे पहले सबसे पेनफुल चीज़ क्या होती है लोगों को, तो पार्किंग बड़ी है लेकिन लिमिटेड है, भर जाती है। तो उसके 1 किलोमीटर दूर ही प्रगति मैदान है, इट्स अ ह्यूज प्लेस, इट्स अ ह्यूज प्लेस, कन्वेंशन सेंटर है। वहाँ पे फ्री पार्किंग होती है लोगों को और अनलिमिटेड पार्किंग है, कभी भरती नहीं है वो। तो आप लिख दो अपने इसमें कि डोंट गो टू विथ योर कार और बाइक टू रेड फोर्ट, जस्ट गो 1 किलोमीटर यूजिंग योर गूगल मैप्स, गो टू प्रगति मैदान, पार्क योर कार देयर फॉर फ्री पूरे दिन भर के लिए। और वहां से एक ऑटो मिलती है 10 रुपए की, तो वो लेके आप लाल किला पहुंच जाओ। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे तो पीपल विल लव यू, मतलब ये बिल्कुल हेल्पफुल डेटा, इस तरह की हेल्प कीजिए लोगों को। और फिर और क्या, एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इंडिया में तो एक्सेसिबिलिटी का फ्रैंकली कोई मतलब नहीं है अभी तो। दिल्ली में है अच्छी एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड सारे अपडेट्स, लेकिन मदद करने के लिए इतने सारे लोग होते हैं कि कोई अपाहिज आ जाए, कोई अंधा आ जाए, किसी भी तरह का, तो लोग उसको बिल्कुल अपनी गोद में उठा के घुमाएंगे लाल किला। इतने अच्छे लोग हैं दिल्ली में तो, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर साउथ एशिया, ये हम सब जानते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करना है तो आप कर दो। और तो बस बेसिकली ओवरऑल यही थी। मैं आर्टिकल अपना ज़्यादा बड़ा बनाता नहीं हूँ, छोटा सा होता है। फोटो बहुत सारे डालो और गिव सम ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, हेल्पफुल, और अपना एक्सपीरियंस डाल दो। बस ट्रैवल में ये सबसे बेस्ट होता है। कहीं पे रोड बंद हो, रास्ता बंद हो, कहीं पे खुदाई चल रही है, मेट्रो बंद हो, पुट एनीथिंग दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर पीपल। तो ये सारे टिप्स में शॉर्ट में मैं समझता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये मैंने अब तक कलेक्ट किया हुआ है। थैंक यू सो मच। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शानदार और बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज जो हमारे जो तीन जो दोस्त हैं जो अपने अपने राजों से पर्दे उठा रहे हैं, तो ये मैं आपको 100% कंफर्म बता रहा हूँ कि अब आने वाले दिनों में बहुत जबरदस्त पोस्ट आने वाली हैं। ये हम अभी सिर्फ 20 ही लोग हैं, अगर पॉसिबल होता है ज्यादा लोग होते तो और ज्यादा मजा आता, मगर पोस्ट बहुत अच्छी अच्छी आने वाली है मुझे लग रहा है, क्योंकि आज सारे राजों से पर्दे उठ रहे हैं। तो अब राज से पर्दा उठाने के लिए मैं इनवाइट करूंगा फल्गुनी को, जो कि अभी करंटली मैंने उनको लास्ट वीक मैंने गूगल मैप में फीचर देखा है और हजारों लोगों ने लाइक दिए। तो मतलब ये एक हमारे यहाँ की बड़ी सेलिब्रिटी हो गई है। तो पता नहीं, अरे नहीं नहीं, तो हमारी ये बहन आएंगी है फल्गुनी, और अपने जो भी है इनका जो राज है वो बताएं हमें सारे, किस तरीके से ये इतनी फीचर्ड हो रही हैं। तो हमें भी थोड़ा बताएं, हम भी हो जाएं थोड़ा सा। जी बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी अगर सारे लोग वो चीज करें और फीचर होते जाए। बिल्कुल तो वो दोनों साइड पे फायदा होगा, लोकल बिजनेस को भी बेनिफिट होगी उससे और लोकल गाइड्स को भी। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो लोग सोचते हैं कि लोकल बिजनेस पे हम कैसे पोस्ट बनाए कनेक्ट पर। फूड के बारे में लिख सकते हैं आप। फूड में यूजुअली आप बता सकते हैं अपने लोकल फूड के बारे में। हमें मैप पे लोकल फूड की जानकारी बहुत कम मिलती है। ये हम जैसे लोकल गाइड भी है जो अपने लोकल फूड के बारे में बताते हैं। जैसे कि इंडिया में हर एरिया में अलग टाइप के फूड आपको मिलेंगे। तो आप अगर अपने रीजन के मुताबिक कोई स्पेशल फूड है जो वहाँ कोई लोग आके खा सकते हैं, उस बारे में जानकारी दीजिए। दूसरा है कोई ऐसे यूनिक से रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे आपका रीजनल फूड मिलता हो, उस बारे में आप लिख सकते हैं। और वहाँ के नाइट क्लब्स है या नाइट लाइफ है, बहुत सारे कंट्रीज अपने नाइट लाइफ के बारे में फेमस होते हैं, तो उनके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। सेकंड है लोकल स्टोरीज। तो लोकल स्टोरीज ही सबसे कॉमन वाला टॉपिक है। यहाँ पे आप फूड के अलावा बाकी जो सारे टॉपिक्स है वो कवर कर सकते हैं।
कोई एक बिजनेस है जो आपको बहुत पसंद है, सपोज उसमें नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी है, जैसे नए अभी स्मार्टफोन यूज करके लोग पेमेंट करते हैं और चीजें ऑर्डर करते हैं, उस बारे में आपको कोई बिजनेस के बारे में बताना है, उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। उनके कोई स्पेशल एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि वो कोई व्हील चेयर एक्सेसिबल लोग है, वो व्हील चेयर एक्सेसिबल है वो सारा पूरा रेस्टोरेंट, या सपोज वो LGBT फ्रेंडली रेस्टोरेंट है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। और अपने एरिया में छोटे छोटे बिजनेसेस है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, उनकी कोई खूबियां हैं जो आप बताना चाहते हैं, जो आपको लगता है कुछ डिफरेंस सा है, वो आप जरूर लिखिए। और उसके साथ ही साथ आप उस बिजनेस का लिंक जरूर डालिए और उसको रिव्यू जरूर करना याद रखिए। साथ में उसके अच्छे से फोटोज डालिए ताकि लोगों को पता चले आप किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बिना फोटोज के वो जैसे हम बचपन में थे, हमें बुक्स में अगर फोटोज नहीं होते थे तो पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, वैसे ही पोस्ट में भी होता है। अगर आप अच्छे फोटोज डालेंगे तो लोगों को और इंटरेस्ट आएगा। और सबसे लास्ट टॉपिक जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं वो है हाउ टूज में। ये स्पेशली कनेक्ट मॉडरेटर्स है या पुराने लोकल गाइड्स है, एक्सपीरियंस लोकल गाइड्स है, वो इसमें पोस्ट लिखते हैं। यूजुअली इसमें सारे टिप्स शेयर किए जाते हैं कि आप कोई पर्टिकुलर चीज कैसे करें। जैसे कि हमने कनेक्ट पे बहुत सारी पोस्ट देखी होंगी जिसमें बताया गया है कि कैसी फोटोज अपलोड की जाती है या रिव्यूज कैसे लिखे जाए। तो ये हाउ टूज में आप अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं जो दूसरों को भी काम आए। तो उसमें आप बता सकते हैं हाउ टू सपोर्ट अ स्मॉल बिजनेस ड्यूरिंग पेंडेमिक, या तो आप बता सकते हैं कि हाउ टू राइट गुड रिव्यूज। वैसे आप बहुत सारे पोस्ट आपको मिलेंगे, बट ये पोस्ट लिखने से पहले एक बार आप रिसर्च कर लीजिए कि वो पोस्ट ऑलरेडी अवेलेबल ना हो, ताकि कंटेंट सेम ना हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो ये यहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको अभी बताए हैं। पहला वाला हमारे कनेक्ट मॉडरेटर पॉल ने जो फोटोग्राफी सीरीज की थी उसके ऊपर है। ये हाउ टूज में आपको मिलेंगे ये सारे। उसमें उन्होंने बताया गया है कि स्टोर फ्रंट के फोटोज कैसे ली जाती है। लोगों को पता नहीं चलता है बहुत बार कि हम कैसी फोटोज अपलोड करें या कैसे रिव्यूज लिखे। तो अगर आपको पता है या आप फोटो खींचने में माहिर हो या आप रिव्यूज लिखने में माहिर हो तो आप अपने टिप्स शेयर कीजिए। जो सबसे लास्ट वाला आप देखेंगे पोस्ट, वहाँ पे उन्होंने फोटो की हमारे गूगलर ने ये पोस्ट बनाई है। वहाँ पे उन्होंने फ्लावर शॉप की फोटो ली है। तो जैसे कि मैंने कहा, बिना फोटो के कोई भी पोस्ट अधूरी सी लगती है। तो अगर आप सिंपल सा अभी एक छोटे से शॉप में गए हो, वहाँ पे चीजें अच्छे से अरेंज की गई हो, या वहाँ पे आप देख रहे हो सेफ्टी मेजर्स किए गए यहाँ पे, या वहाँ पे कोविड रिलेटेड कुछ बोर्ड्स हो, उसके बारे में आप जानकारी लिखिए और एक फोटो ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब आप सोचेंगे कि मैं इस टॉपिक पे पोस्ट क्यों लिखूं, जबकि मेरे पास और बहुत सारे टॉपिक है लिखने के लिए और स्मॉल बिजनेस में क्या ही लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये सारे एडवांटेजेस है। सबसे पहला है तो आप अपने लोकल कल्चर के बारे में दूसरों को बताते हैं। जैसे कि आपको पता है कनेक्ट पे बहुत सारे कंट्रीज के लोकल गाइड्स है और हर कंट्री की अपनी यूनिक आइडेंटिटी होती है। ना कि कंट्री, हर एक एरिया की। कोई लोग है जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, कोई है जो अर्बन एरियाज में है। तो हर जगह का अपना एक कल्चर होता है। तो उस कल्चर के बारे में उसके लोकल चीजों से ही पता चलता है। तो अगर आप लोकल कम्युनिटी के बारे में बताना चाहते हैं तो एक स्मॉल बिजनेस जो आपके लोकेलिटी में है उसके बारे में शेयर करके आप अच्छे से बता सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आप खुद भी लर्न कर सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। जैसे कि वो टिप्स वाले चीजें हैं, जैसे रिव्यूज कैसे लिखने हैं। तो बहुत से नए लोकल गाइड्स को बहुत काम आते हैं कि जिनको पता नहीं है प्रोग्राम के बारे में, या बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको पता नहीं होता है कि हाँ मुझे लिखना है पर मैं वर्ड्स में मुझे पता नहीं चल रहा है मैं क्या क्या डिस्क्राइब करूँ अपने रिव्यूज में। तो वो लोगों को हेल्प हो जाती है। और शेयरिंग इज केयरिंग, ये तो हमें सबको पता है।
तो जितना हम शेयर करेंगे वो एक प्रकार का ये हो जाएगा कि आप उस बिजनेस के बारे में केयर करते हैं, आप उस बिजनेस को आप सल्यूट करते हैं, बिकॉज वो छोटे बिजनेस ही है जो हमारे डेली नीड सेटिस्फाई करते हैं और हमारे लिए बहुत यूजफुल है। और ये पैंडेमिक में हम सबने यही देखा कि छोटे छोटे बिजनेस ही हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा गूगल का टैगलाइन भी है कि हम लोगों को बताते हैं कि क्या करना है और कहाँ जाना है। तो अगर आप हमारे बहुत सारे लोकल गाइड्स है जो एक दूसरे के कंट्रीज विजिट करते हैं मीटअप के लिए या जस्ट फॉर ट्रैवलिंग, तो अगर उन्होंने आपका पोस्ट पढ़ा हुआ है तो उन्हें भी खुशी होती है कि हाँ मैं ये जगह एक्सप्लोर करूँ। अगर आपके वहाँ रीजनल फूड मिलता है, तो अगर कोई है कि जिसको सी फूड पसंद है और आपके कंट्री में कोई एक इलाका है जहाँ सी फूड फेमस है, उसके बारे में आपने लिस्ट बनाई हो और उसका पोस्ट बनाया हो, तो उससे उनको पता चलता है कि कहाँ जाना है और किस प्लेस पे वो सब मिलेगा। और हर एक पोस्ट के साथ एक गूगल मैप लिंक और एक पिक्चर होना बहुत जरूरी है। सो मेरे तरफ से इतने ही टिप्स थे, और अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें, बहुत बढ़िया टिप्स। किसी से भी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। रिया है, तुषार भाई है, फल्गुनी है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछें। यहाँ पे माइक अपना फाल्गुनी से कुछ पूछना है। अनम्यूट करें और पूछ लें। जी बिल्कुल, पूछें। फाल्गुनी, हम लोग को सपोर्ट करना है स्मॉल बिजनेस को, तो अगर किसी का बिजनेस ऐड करना हो गूगल मैप पे, तो उसका प्रोसीजर वैसे तो इसमें मिल जाता है यूट्यूब पे, पर तेरे हिसाब से क्या करना चाहिए एक्सपर्ट के हिसाब से? सबसे पहले तो हम वो प्लेस मैप पे क्रिएट कर सकते हैं, और अगर उनको टेक्नोलॉजी यूज करने में इजी लग रहा है या वो स्मार्टफोन चला लेते हैं, तो उन्हें माय बिजनेस से ही बिजनेस क्रिएट करने के लिए कहिए, वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। बिकॉज अगर हम एज अ लोकल गाइड बिजनेस लगाए और फिर उसको कोई क्लेम करे तो उसमें प्रोसीजर लंबी हो जाती है बहुत बार। और अभी कोविड के वजह से वो वेरिफिकेशन में भी इशू आ रहे हैं, तो उनको आप माय बिजनेस ऐप के थ्रू अगर करना प्रेफर करें तो वो बढ़िया रहेगा। और अगर वो नहीं पॉसिबल है या उनके पास स्मार्टफोन का एक्सेस नहीं है, तो हम खुद उनके बिहाफ पे प्लेस क्रिएट कर सकते हैं। और उनको बस इतना बोलना है कि आप हाँ बोलिए। बोल। हाँ, तो उनको बस इतना बोलना है कि वो जो लिंक बिजनेस क्रिएट होने के बाद जो लिंक आती है हम शेयर करते हैं, वो सबसे शेयर करना है उसको। ओके, तो इसमें मतलब हम लोग को जो बताया गया है कि माय बिजनेस को ओपन करो गूगल का, और उसमें जो स्टेप दिए गए वो स्टेप बाय स्टेप जाना है उनके मोबाइल से जिनको प्लेस क्रिएट करना है, मतलब जिनके बिजनेस को उसमें ऐड करना है। ओके, और कुछ उसमें टिप्स है कि कुछ बेहतर हो सके? और उसमें ये भी है कि बिजनेस वेरीफाई होने से पहले एडिट करना अवॉइड कीजिए कुछ भी। माय बिजनेस में जाके एक गूगल अकाउंट की जरूरत होगी और एक एड्रेस, बिजनेस एड्रेस चाहिए होगा, जहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा पोस्ट से। उसके लिए कुछ 10 से 15 दिन का टाइम लगता है। तो बहुत बार ऐसे होता है हम जल्दी में एड्रेस कुछ गलत लिख देते हैं या फोन नंबर गलत हो जाता है, तो पहले सबमिट करने से पहले वो सारी चीजें अच्छे से चेक कीजिए और फिर सबमिट कीजिए। और बाद में वेरिफिकेशन आने से पहले उसको एडिट मत करना, नहीं तो वो वेरिफिकेशन कैंसिल हो जाता है और फिर वो बन नहीं पाता। और एक क्वेश्चन था कि अगर हमें अपना एड्रेस नहीं देना है, किसी को एड्रेस नहीं देना है, फोन पे ही पूरा कांटेक्ट करना है, तो क्या वो अवेलेबल है? नहीं, वो ऑप्शन अभी तक अवेलेबल नहीं है, बिकॉज मैप पे मेन चीज ये है कि एड्रेस पे ही चलता है। हम नेविगेशन के लिए यूज करते हैं, ना ही फोन नंबर के लिए। अगर आपको सिर्फ फोन नंबर देना है तो आप सिर्फ लिस्टिंग कंपनीज है दूसरी जो फोन से बिजनेस करते हैं, वो
वहां पे लिस्ट करवा सकते हो। यहाँ पे मैप्स पे आपको एक एड्रेस देना कंपलसरी है, चाहे वो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस हो या मतलब जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर हो, जैसे रिपेयर वाले लोग हैं वो हमारे घर आते हैं, पर उनकी एक दुकान तो जरूर होती है या वो एक लोकेशन होता है जहाँ वो रहते हैं। तो वैसे टाइम पे वो अपने घर का एड्रेस डाल सकते हैं और वहाँ पे वो ये लिख सकते हैं कि वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ना कि कस्टमर वॉक इन करते हैं। ओके। और अगर वो हम लोग ने बिजनेस ऐड कर दिया, उनका एक घर का एड्रेस, समझो उनके पास ऑफिस नहीं है तो हम लोग ने उनके घर का एड्रेस ऐड कर दिया, मेल वेरिफिकेशन के लिए मेल आईडी दे दिया, तो ऐसा हो सकता है कि मतलब उसके उसके बाद में उनको बेनिफिट क्या होता है कि गूगल में ऐड कर दिया तो तुरंत उनको बिजनेसेस आना शुरू हो जाते हैं, या उसके लिए कुछ हम नहीं लोग नहीं, उसके कोई लिए नहीं। उनके वो जब विजिबिलिटी जब जैसे होने लगे, सपोज आप देखेंगे अपने आसपास बहुत सारे बिजनेसेस होंगे जिसके 1 या 2 रिव्यू होंगे या बिल्कुल रिव्यूज नहीं होंगे, तो वो आपको सर्च रिजल्ट में नहीं दिखते हैं। सर्च रिजल्ट आप अभी सपोज आप सर्च करेंगे ग्रोसरी शॉप नियर मी, तो जिसके सबसे ज्यादा रिव्यूज होंगे या जो पॉपुलरली अपडेट करते होंगे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, वो सबसे ऊपर शो होते हैं। तो उनको रिव्यूज वगैरह ज्यादा बढ़ाने होंगे अपनी, या हाँ, तो तो फिर वो पेड उनके लिए एडवर्टाइजमेंट। उनको खुद को अपना एडवर्टाइज करना होगा, खुद का प्रमोशन हाँ उनको करना हाँ होगा, तो ही हाँ, उनको उनका बिल्कुल जितना बिल्कुल। रिव्यूज बढ़ेगा उतना उनको काम मिलेगा, इस हाँ तरह से ना। हाँ, जी एंड जी जी उसमें जी। रिव्यूज के लिए भी ये ध्यान रखना है कि हमें फेक रिव्यूज नहीं होने चाहिए हमारे बिजनेस अगर कोई लिस्ट श्योर। कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि अगर फेक रिव्यूज है तो गूगल को पता चल जाता है एंड वो ऑटोमेटिकली डिलीट की जाती है। और बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम दिख रहा है बिजनेस में या उनके रिव्यूज में, तो वो बिजनेस को लिस्टिंग से भी हटा दिया जाता है और फिर वो वापस नहीं लिस्ट कर पाते हैं। और ब्लैकलिस्ट ओके। लोकल हो गाइड जाता को है। भी जो है ना अपना सस्पेंड कर देते हैं। जी, हाँ पर अपना अपना ही एक लोकल गाइड है अपने महाराष्ट्र का, तो उसको उसका लिस्ट में नाम नहीं है, वो सब मतलब उसका पूरा डेटा उड़ गया है, तो उसने फेक रिव्यू नहीं दिया था ऐसे उसका कहना है, तो वो बार बार ऐड करने की कोशिश कर रहा है माय बिजनेस में, लेकिन वो हो नहीं रहा है, तो उसको कुछ हम लोग हेल्प कर सकते हैं? तो अगर वो अपना खुद का बिजनेस करवाना चाह रहे हैं लिस्ट, तो उनको बोलिए कि दूसरा कोई ईमेल आईडी यूज करे, बिकॉज अगर उनके आईडी को सस्पेंड किया गया है तो कोई क्वालिटी कंसर्न के वजह से ही किया गया होगा। और गूगल ऐसे ही किसी की प्रोफाइल बैन नहीं करते, वो पूरा रिसर्च करते हैं। अगर उन्हें कुछ जेन्युइन फॉल्ट दिखा होगा तभी जाके वो कुछ सीवियर सा होगा तब वो करते हैं। तो आप उनको ओके बोलिए कि दूसरा ईमेल आईडी यूज करे उसके लिए। ठीक ठीक। अच्छा, अब ओके मैं ओके। मुझे पूछना था, अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ लें, रिया से या तुषार भाई से या जैन भी है, जैन से कोई पूछना चाहे। I have a question to Tushar. यस यस, श्योर श्योर। तुषार भाई, आपने बोली वो फटफट का चार्जेस बीआईसी देने को अच्छा रहेगा, फिर टाइम टू टाइम दे विल बी चेंजिंग, राइट? इफ यू आर गिविंग द ऑटो चार्जेस और समथिंग, and even the transportation also they will be changing from time to time, so we'll be continuously review there. We should give continuous review, should हाँ, we? रिव्यू, हाँ, ये बराबर है। लेकिन फिर उसका फिर वही प्रॉब्लम होता है कि हमारा रिव्यू जो है इट कीप्स ऑन गोइंग डाउन एज न्यू एंड न्यू रिव्यू कम्स अप। तो ये आपने आपके क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है कि द लेटेस्ट रिव्यू हो तो वो ऑथेंटिक है, मतलब। हाँ, that's what. अगर आप मैम एक बार रिव्यू करके बाद ऐसे ही चुपचाप नहीं रहना है ना, अगर कंटिन्यूसली रिव्यू देते रहेगा। हाँ, नहीं, इसीलिए फैक्चुअल डेटा होता है ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये इंक्लूड नहीं करना चाहिए। और गूगल लोकल गाइड्स कनेक्ट जो है उनकी पॉलिसी ये है कि आप बस अपना एक्सपीरियंस लिखो, दे कीप ऑन, वो बोलते रहते हैं आप अपना एक्सपीरियंस बोलो, फैक्ट्स एंड फिगर्स तो लोग पता कर लेंगे। लाइक आप पूछ रहे ना टिकट कितना है, कोई ट्रेन बंद है, ये वो, तो व्हाट लोकल रिव्यू वाला तो मुझे पता नहीं टू आंसर योर क्वेश्चन।
क्योंकि रिव्यू तो नीचे चले जाते हैं, दब जाते हैं, बिकॉज न्यू रिव्यूज कीप ऑन कमिंग। तो हमारा रिव्यू कितना भी अच्छा हो, नीचे चला जाता है। बिल्कुल बट बिल्कुल। आप आंसर में आपको क्वेश्चन आंसर इसमें आपको मिल जाएगा ना, वहाँ पे आप राइट क्वेश्चन राइट कर सकते हैं, राइट राइट, तो दैट वहाँ विल पे बी द, ढूंढ सकते हैं आप किसी ने जवाब दिया है या नहीं है। हाँ। डेट वाला पॉइंट सबसे बढ़िया है। डेट देखो, कब जवाब मिला है, कब रिव्यू लिखा है, कब आर्टिकल लिखा है। राइट पुराना हो राइट तो इट्स आउट ऑफ डेट। राइट। और आप तुरंत भी क्वेश्चन कर चले सकते हैं, जो हाँ एक्टिव है वो तुरंत जवाब दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यस परफेक्ट। चले अब हम मेरे ख्याल में आउट ऑफ टाइम हो रहे हैं। 12:45 पे ख़त्म होना था। 12:45 जो आपके यहाँ पे अभी काफ़ी लेट हो गया होगा, आपके यहाँ पे तो मॉर्निंग हो रही है। और अगर किसी का कोई सवाल है कोई तो आप पूछ या सकते हैं, वरना हम मे, इसे एंड करेंगे। जी मेरा लास्ट क्वेश्चन है एक जी जी। तुषार को। तुषार, आप कितना टाइम देते हैं? आप जॉब करते होंगे तो हाँ, आप टाइम कैसे निकालते हैं अरे ये नहीं, ये फोटोज? मैंने बताया, मैं और बिल्कुल ज्यादा टाइम। सेकेंड एक क्वेश्चन इससे भी है, फाल्गुनी से। मैंने भी एक का रजिस्टर किया था, उनकी बिल्डिंग टूट गई थी, शॉप टूट गई है। अब उसने बिल्डर ने कुछ नवा पोर्ट डाला है, तो वो घर का एड्रेस देके पेस्ट कंट्रोल करता है। मैंने उसका डाला है पर अप्रूव नहीं आया। तो ये कोड किसको आएगा? मुझे आएगा कोड कि वो पेस्ट कंट्रोल वाले को आएगा? मैम वो है ना, उनको कोड आता है और उनको ही अपने आईडी से अपनी इंफॉर्मेशन डाल के माय बिजनेस से बनवाना पड़ता है। ओके ओके। और अगर आपने वो प्लेस क्रिएट की है उनके बिहाफ पे, तो उनको बिजनेस पहले क्लेम करना होगा गूगल मैप्स पे जाके। अच्छा, नहीं मैंने ही क्रिएट किया है उस केस के हाँ लिए। नहीं, तो उनको पहले वो बिजनेस वेरीफाई करने के लिए हम बहुत बार देखते हैं, कोई बिजनेस हम एडिट करते हैं, उसके नीचे लिखा हुआ आता है क्लेम दिस बिजनेस। ओके तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आगे की प्रोसीजर आपको आएगी, और वहाँ पे उनके फोन नंबर और उनका एड्रेस जो भी है वो उनको ही डालना पड़ेगा, हम नहीं कर सकते। ओके, ग्रेट। थैंक यू। तुषार भाई अब आप थोड़ा सा इनके जवाब दे दीजिए, बताइए तुषार भाई, क्विक आप रिप्लाई। जॉब करते नहीं, हैं, आप टाइम कैसे हाँ निकालते हैं? पोस्ट नहीं करना, ये नहीं करना। मैं टाइम देता ही नहीं हूँ इसको। मेरा कोई भी आर्टिकल ना, जैसे उसको अंग्रेजी में स्क्रिबल बोलते हैं, जो कुछ अच्छा आपके मन में हो क्विकली स्क्रिबल कर दो। डोंट ट्राई टू प्लीज एनीवन, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस एनीवन। जो आप ओके हैं वो रिफ्लेक्ट करो वहां पे, जस्ट राइट व्हाट कम्स टू योर माइंड, और फोटो चिपका दो, बस वो आर्टिकल खत्म कर दो। फिर भी वो अच्छी क्वालिटी का बनता है। इफ यू सी ऑल माय आर्टिकल्स, दे या आर ऑल गुड क्वालिटी, हाई क्वालिटी। या तो नहीं, स्पेशली मैं जब आपके आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, आप एक्सेसिबिलिटी वगैरह सब डिटेल्स में मेंशन करते हैं, और आप बाहर जाके फोटो खींचना, जॉब करना, घर देखना, तो इट्स कमेंडेबल। थैंक यू। अच्छा, अब मैं एक आखिरी पूछूंगा किसी से, किसी का कोई सवाल हो तो बेशक पूछ ले, वरना मैं इसको अपने मीटअप को हम इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। एक शेर है छोटा सा, कि दोस्ती का तोहफा हर किसी को नहीं मिलता, ये वो फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता, इस फूल को कभी टूटने मत देना, क्योंकि टूटा हुआ फूल फिर नहीं खिलता। तो उसके साथ ही मैं क्या बात है, ये क्या बात है। इख्तिताम क्या करूंगा बात बहुत है। इस बढ़िया। मीटअप का। और आप सबको सलाम और नमस्ते, और दोबारा मिलेंगे जल्द। और मैं एड्रियन, एड्रियन आर यू हियर? एड्रियन? एड्रियन बिजी होंगे I दूसरे think सेशन की हाँ she तैयारी। is recording. She is ओके recording. ओके ओके। तो अभी हम फिर इजाजत चाहते हैं आप लोगों से। आप लोगों को यकीनन अच्छा लगा होगा आज मुलाकात में। बहुत और अच्छा मुझे लगा। मुझे एक चीज की हैरत है कि लोगों को शायद खाने पीने का शौक नहीं है। रिया से किसी ने कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ श्रुति से किया, सॉरी अपना तुषार भाई से किया, फल्गुनी से किया, मगर रिया से नहीं किया। मुझे लगता है खाने पीने का शौक खत्म हो गया, या शायद हम बहुत लेट हो गए, नहीं नहीं, तो इस वक्त कोई बात खाने ये के है बारे में ना कि सोचना नहीं चाहता। रिया ने काशिफ भाई, बता बात ये दिया। है ना कि रिया ने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, हमने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया था हाँ इसलिए। बिल्कुल, ये
ठीक है ठीक है। रिया ने फिर सारे टिप्स भी एक साथ दे दिए, तो बहुत किसी बहुत को मुझे डाउट ही नहीं बचा। नहीं, मुझे यकीन करें फल्गुनी, मुझे बहुत ज्यादा आज सीखने को मिला है। मैं खुद कह रहा हूँ, मुझे सीखने को मिला, आपसे मिला, रिया से, तुषार भाई से, और मैं मतलब मुझे ये बहुत, आज के सेशन पे मुझे फख्र है कि आज ये सेशन हुआ है। मुझे आज के सेशन पे बहुत प्राउड है। जैसे मैं एक्सेसिबिलिटी के जो मीटअप जेन के साथ मैं करता रहा हूँ, और मुझे इस पे प्राउड रहा है कि दैट वी आर डूइंग समथिंग which can provide information and which can provide knowledge to people. So thank you so much, Jane, that you are here till late night. Yes, I'm still here. Thank you so much. और खुदा Thank you हाफिज, everyone. Thank you. Good night. शिवरात्रि। या बहुत बहुत शुक्रिया आपका काशिफ भाई, आपने ये मौका दिया सबको। हाँ, बस ये हिंदी एक हो गया, अच्छा हो गया जो हुआ। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थैंक यू एवरीवन, बहुत मजा आया, बहुत आपसे सीखने को मिला। चलो उमेर भाई, मुलाकात रहेगी आपसे। खुदा जी, जी, हाफिज। बिल्कुल। भाई एक फोटो तो ले लो लास्ट वाली, अरे हाँ, हिंदी वो वाली। तो जरूरी है। एक ग्रुप जरूरी फोटो है। नहीं हुई। एक ग्रुप फोटो। ग्रुप फोटो। ऐसी वाली। मेरा तो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, कैमरा भी नहीं है मेरे पास। आप आप मोबाइल से लॉग इन कर लो ना 2 हम सेकंड तो के लिए। मोबाइल वाले हैं, हमारे मोबाइल पास में तो तो हम लोग लैपटॉप। तो मोबाइल ही यूज कर रहे हैं। देखना पड़ेगा मीटअप इसमें इंस्टॉल किया है कि नहीं। इसमें कितने कौन तस्वीर ले रहा है? स्क्रीनशॉट हमारी फोटो, लिए। रिया, हमारी रिया, फोटोग्राफर रिया। का है। हमारी ऑफिशियल फोटोग्राफर रोजी को लिए। हाँ जी, तुषार का फेस नहीं दिख रहा है। तुषार नहीं, आप हाँ, कैमरा ऑन करो। मैं भेज दूंगा। श्रुति हाँ, मदद से भेज श्रुति देना। ऑफिशियल फोटोग्राफर। ऑफिशियल है, ऑफिशियल। लेकिन मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है ना। अरे ग्रुप फोटो, हाँ, मैं ग्रुप सेल्फी फोटो, आएगा। ग्रुप मोबाइल से फोटोग्राफर नहीं चाहिए आएगा। अभी। मोबाइल में Thank सोलो you. सोलो आते हैं। Thank you so much. God bless you. Thank you, चले, बहुत Falguni, शुक्रिया। Tushar, Riya. Thank Thank you. you. लिया कि नहीं? लिया, बाय लिया. बाय। बाय, थैंक यू। गुड नाइट See you एवरीवन। tomorrow. Bye bye. कल अल्लाह हाफिज, कल अस्सलाम वालेकुम। कल कल हमारा, मिलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो कल हमारा ट्रेवल क्विज है। सुने, कल हमारा ट्रेवल क्विज है। मैं, जैन और न्याय है उसमें, और सोनिया खुर्शीद है, और सिसिली है। हम 5 मिलके एक और मीटअप कर रहे हैं, और वो बड़ा ही शानदार होगा। अगर किसी ने उसमें पार्टिसिपेट किया है तो वो सोच रहे कि वो हाँ, बड़ा एक्साइटेड है, और हमने उसमें बहुत मजे की चीजें रखी हुई हैं, और वो मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। हमने नहीं और किया भाई है. लेकिन एक उसमें वक्त मैंने में, पार्टिसिपेट नहीं मैंने किया किया है, हुआ तो है। मुझे लिंक कैसे हाँ। मिलेगा? किया हुआ है। हाँ, जिसने किया हुआ है वो मजे करेगा, मैं ये बता देता हूँ। ये और जो पूरे 2 दिन है, जो कम्युनिटी लाइफ के 2 दिन कम्युनिटी लाइफ के हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो मजेदार है वो ट्रेवल क्विज है। और ट्रेवल क्विज में तकरीबन बहुत, मैं अभी कुछ सस्पेंस तोड़ूंगा नहीं, ये सस्पेंस है कि कल क्या होने वाला है, मगर थोड़ा ये बड़ा हिंट तो मजे दे दो। का हिंट है। मैं आपको अच्छा, तो सवाल के हमें जवाब ना लिंक बता दे दूं। दो। हाँ, कौन बनेगा करोड़पति देखो. और उसपे आप लोगों को उसपे आप लोगों को इनाम भी मिलेंगे, ठीक है। किसी को 1000 रुपए, किसी को 2000 रुपए, और वो आप वहीं से लिंक अपने दे दो। इंडिया से ही आपको कोई ना कोई दे देगा, कोई मसला नहीं है। लिंक दे दो। उसकी लिंक नहीं है हमारे लिंक पास। भेज देना. अंगूठा मत दिखा। अंगूठा ये वाला है। वो जिसने अंगूठा रजिस्टर मत किया दिखा। उसको मिलेगा। हाँ, मैं भेज दूंगा, शुक्रिया. श्रुति मैं भेज दूंगा, देख लेना अगर ज्वाइन कर सको, ठीक है। बाय बाय। शुक्रिया। काशिफ भाई मुझे भी. शुक्रिया। बाय. गुड नाइट. अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, बाय बाय। अल्लाह हाफिज, बाय बाय तफादा, बाय एवरीवन। अल्लाह हाफिज काशिफ भाई। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट. गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट। Bye bye. Good night.